हर्ष, क्या बात है? मैंने चेक करा था, नहीं चलता है ना बहुत बार जी, नहीं चलता है। आप चलते चलते बात करते हैं इसलिए आपका ऑडियो आवाज क्लियर नहीं आता। एक जगह रुक के आप कर सकते हैं। सर मैं अभी घर में बैठा हूँ। घर में बैठा है तो आपका मोबाइल हिल रहा है। ओके। हाँ, इसको स्थिर रख लीजिए और फिर बोलिए। ठीक है, स्वागतम। नमो नमः। शुभ संध्या। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। नमो नमः। नमो नमः, स्वागतम्। नमो नमः। नमो नमः, स्वागतम्। नमो नमः। नमो नमः, स्वागतम्। नमो नमः। स्वागतम्, स्वागतम्। नमो नमः। आप में से और कौन अभी एक दो सुभाषित बोलना चाहेंगे? मैं थोड़ी सी सेटिंग कर रहा हूँ तब तक। अहम वदामि सर क्या मैं महोदय। नाम वदतु। अहम् इति नाम वदतु। मम नाम गीता। गीता महोदया वदति एकं सुभाषितम्। अन्यः कः वदति? रक्षन्दा। गीता अनन्तरं रक्षन्दा महोदया वदतु। आम आम। आम। बाकी सब सुनेंगे। बाकी सब अपना माइक म्यूट कीजिए, ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। जी, गीता जी, स्वागत। आपसे पूछा जाएगा राजन शब्द का रूप राजा बनता है। राजन शब्द का रूप बनता है राजा। आपको दिया होगा राजा शब्द का मूल शब्द बताइए। मूल शब्द अर्थात मूल शब्द अर्थात जैसे राजा का है राजन, तपस्वी का मूल शब्द है तपस्वी, गुणी का मूल शब्द। प्रारंभम करो तो गीता महोदय। आम। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सुंदरम, उत्तम प्रयत्न। धन्यवाद। हाँ, अन्यः कः वदति? रक्षन्दा महोदय। रक्षन्दा महोदया वदतु। आम। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती ततोपि मधुरं काव्यं तस्मादपि सुभाषितम्। सुंदरम, बहु उत्तमम्। अन्यः कः वदति? धन्यवाद। और कोई आप में से सुभाषित बोलना चाहेंगे? थोड़ी देर में ये कुछ यहाँ पर सेटिंग ठीक कर रहा हूँ। और भी कुछ बोल सकते हैं सर कि वही बोलना। हम बदामी। हाँ, डॉक्टर अम्बरीश महोदय, स्वागतम। जांडेम धियो हरत संचति वाच सत्यम मानोन्नत दिशति पापम पा करोति चेता प्रशयाद्यत तिक्ष दनोति कीर्ति सत्संगति कथय किम ना करोति पुंसाम। सुंदरम, बहु उत्तमम। सत्संगति। मैं बोलूं सुभाषित? हाँ, स्वाति कौन है? मैं बोलूं सुभाषित? हाँ, बोलो। क्या नाम क्या है आपका? नाम बोलो। भगवत क्या है नाम? मेरा नाम स्वाति है। अच्छा, स्वाति है। वदतु स्वाति। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणै किं प्रयोजनम्। बहु सुंदरम स्वाति, अभिनंदनम। उत्तमम वदति। इतोपि अस्ति वा? और भी कुछ सुभाषित याद है आपको? हाँ, वदतु कृपया। और भी याद है तो। अयं निजः परो वेति गणनां लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सुंदरम। इतोपि और भी एक दो। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। सुंदरम, बहु उत्तमम्। अन्यः कः वदति? अभिनंदनम स्वाति।
महोदय अहं वदामि वा? मञ्जरी महोदया वदतु। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचनेका दरिद्रता। सुंदर, बहु उत्तम। धन्यवाद। वदति और कौन बोलेंगे? मैं बोलूं सर? हाँ, श्रीमान अभय महोदय वदति। महोदय स्वागतम्। विषम सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। वाह, बहु सुंदर। एक बार हम पुनः महोदय, एक बार फिर से। बहुत अच्छा सुभाषित। विषम सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। सुंदरम। क्या क्या चीजें विष बन जाती है अमृत तुल्य होते हुए भी किस अवस्था में? बहु उत्तमम प्रतिपादनम। धन्यवाद महोदय। सर एक मैप। रानी पाठक महोदया। हाँ हाँ बोलती हूँ। आकाशपतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवं नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। सुंदरम। हर्ष। ठीक है सर। सर मेरा सुर में नहीं आता लेकिन बोलता। यथा चिंतन तथा वाचो, यथा वाचा तथा क्रिया, चित्ते वाण्याम क्रियायाम च साधु नाम करूपता। सुंदरम, उत्तमः प्रयत्न। अन्य कः वदति? बहुत सर अहं वदामि वा? तृषा। सर अहं वदामि। तृषा वदतु, अनन्तरं जागृति महोदय। काकचेष्टाबको ध्यानं श्वाननिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम्। सुंदरम, बहु उत्तमम्। जागृति महोदय। जागृति महोदय अनम्यूट करोतु। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनी श्रुताः। विनिः श्रुताः। विनिः श्रुताः। राइट सॉरी। विसर्ग विनिः श्रुताः। विनिः श्रुताः। हाँ, अंत में विसर्ग नहीं। सुंदरम। हाँ, बहुत अंत में नहीं है, निहि के नीचे, निहि के बाद में है, नी के बाद में है, नी के बाद में है। निहि विनिः श्रुता। सुंदरम। और कोई एक दो सुभाषित? लेकिन नाम का डायरेक्ट संबंध नहीं है। अहं वदामि वा? अहम नाम किं? पद्मिनी महोदय स्वागतम्। सदयं हृदयं यस्य भाषितं सत्यभूषितं, कायः परहिते यस्य कलिस्तस्य करोति किम्। सुंदरम। एक वारं पुनः वदति वा? सदयं हृदयं यस्य भाषितं सत्यभूषितं, कायः परहिते यस्य कलिस्तस्य करोति किम्। वाह, सुंदरम, बहुत उत्तम। एक और बोलूं? वन मोर। आम वदतु कृपया। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे, फलायन्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। सुंदरम, बहु उत्तमम्। रक्षन्दा वदामि वा महोदय? एक क्षणं रक्षन्दा महोदय। तेजस महोदय किं वदति? किं सुभाषितं पुनः वक्तव्यं? तेजस महोदय। तेजस महोदय, भवान् लिखितवान् अस्ति तत् सुभाषितं पुनः। किन्होंने बोला था वो सुभाषित चाहिए था? अनन्तरम् अहं वाट्सएप समूहे स्थापयिष्यामि।
अस्तु, रक्षन्दा महोदय वदतु। आं महोदय। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। सुंदरम, बहु उत्तमम। धन्यवाद महोदय। राजेश महोदय, आचार्य महोदय, अभी आपने क्या बोला तेजस महोदय के लिए? तेजस महोदय ने एक कमेंट लिखा है कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, कि जो सुभाषित अभी बोला था फिर से भेजिए, लिख करके भेजिए। तो कौन सब भेजिए ना, तो हम सिखाएं, हमको भी सीखने को मिलेगा। क्या? इनको जैसे जैसे आता है सब भेजेंगे तो। हाँ, भेजेंगे। सुभाषितम संस्कृत साहित्यस्य आत्मा भवति। हम सबको कम से कम एक एक, दो दो, तीन तीन सुभाषित याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। आप गीता के श्लोक बोलते हैं, महाभारत रामायण के श्लोक बोलते हैं, और बहुत सारे शास्त्र है, चाणक्य नीति है। उन शास्त्रों के जो उपदेश अथवा उन शास्त्रों की जो शिक्षा है श्लोकबद्ध होती है, श्लोकों में कही गई होती है। जैसे हम कुछ पाठ वगैरह पढ़ते हैं, वहां पर पाठ के रूप में होते हैं, कुछ चीजें श्लोक के रूप में। जो लयबद्ध होते हैं, श्लोकबद्ध होते हैं, उनको सुभाषित कहा जाता है। सु मतलब अच्छा। सुभाषित जो शब्द है वो दो शब्द मिलकर के बना है। सु अर्थात अच्छा, भाषित, भाषित ये भूतकाल का प्रयोग है, पास्ट टेंस है ना। भाष मतलब कहना, और भाषित मतलब कहा हुआ। सुभाषित अच्छी प्रकार कहा हुआ या अच्छा कथन, अच्छा वचन, अच्छा कथन, उसको कहते हैं सुभाषित। तो सुभाषित शब्द का सीधा सा अर्थ होता है अच्छा वचन या अच्छा कथन। पर वो जो अच्छे वचन या अच्छे कथन होते हैं, अच्छी बातें होती हैं, अच्छे उपदेश होते हैं, वो प्रायः श्लोकबद्ध रूप से कहे गए होते हैं। और संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विस्तृत वाङ्मय साहित्य के किसी एक ग्रंथ में, दो ग्रंथों में या कई ग्रंथों में भी आया हुआ हो सकता है। हाँ संजय महोदय, चिंता मास्तु। अद्य पाठ विषय अहम सारांशम स्थापयिष्यामि। तो आज हम विशेष कुछ ज्यादा नया नहीं ले रहे हैं। जो पीछे हमने सीखा है एषः सः है ना, और कः, उन्हीं के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। और कुछ हमने जो क्रियापद सीखे हैं उन क्रियापदों के बारे में ही सीखेंगे। आज हम पाठ्य पुस्तक से संबद्ध अभ्यासों को पूरा करेंगे। तो थोड़ा सा हम विस्तार जो है यहाँ पर देखेंगे। यदि आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे, एक मिनट रुकिएगा। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अभी? सर। हाँ सर। हाँ आचार्य। ईयरफोन जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ समस्या आ रही है। हाँ, अभी एक बात बताइएगा, मेरी आवाज ठीक से आ रही? हाँ आचार्य। महोदय। मम ध्वनिः स्पष्टः अस्ति, सत्यम? आम सत्यम आचार्य। हाँ, धन्यवाद महोदय। अस्तु। तो आज हमने कुछ समय सुभाषितों के लिए रखा, सुभाषितों के लिए व्यतीत किया। सु यानी कि अच्छा, भाषित यानी कि भाषण किया हुआ, कथन किया हुआ। भाषण का मतलब केवल
मंच पर जाकर के, स्टेज पर जाकर के बोला हुआ नहीं, बल्कि भाषण करना, बोलना, अच्छा कथन, अच्छा वचन। और वो अच्छे वचन किसी भी शास्त्रों के अंश हो सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के बात हो सकते हैं, किसी भी पुस्तक से संबद्ध हो सकता है। तो कुछ ग्रंथों के वचनों को हमने देखा, और भी इस तरह के बहुत सारे सुभाषित, श्लोक, सूक्ति आपने सुनी होगी। सुभाषित और सूक्ति दो शब्द आपने प्रसिद्ध सुने होंगे। सूक्ति, उसमें भी दो शब्द है, सु यानी कि अच्छा या अच्छी, उक्ति, उक्ति यानी कि कथन, वचन, उक्ति, भाषित, ये सब पर्यायवाची शब्द है। सुउक्ति, सूक्ति, सूक्ति मतलब अच्छी बात, अच्छा वचन, अच्छा वाक्य। केवल अभी जो व्यवहार में हम देखते हैं सुभाषित और सूक्ति में फर्क क्या है, ये भी आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सुभाषित और सूक्ति, इनमें फर्क क्या है। तो सामान्य रूप से कोई फर्क नहीं है शब्द के अर्थ की दृष्टि से देखें तो, और व्यवहारिक रूप से देखें तो सूक्ति उनको कहते हैं जो श्लोक का कोई टुकड़ा हो, अंश हो। जैसे कि पूरा श्लोक है, उस श्लोक के चौथा हिस्सा या कुछ एक हिस्से को हमने अलग करके सारांश के रूप में बताया। जैसे वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधैव कुटुंबकम ये पूरा श्लोक नहीं है, किसी श्लोक का चौथा अंश है, क्वार्टर पार्ट ना। उस चौथे हिस्से को भी हम बहुत प्रसिद्धि से सुने हुए हैं, प्राय सभी जानते होंगे, पर इसका पूरा श्लोक या सुभाषित कोई नहीं जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते होंगे। तो जो पूरा श्लोक है उसको सुभाषित कहेंगे, और उस सुभाषित का जो अंतिम पार्ट है या बीच का पार्ट है या पहला पार्ट है वो कोई भी हो सकता है। तो एक हिस्सा, लेकिन उस पूरे श्लोक का सारांश इस छोटे से टुकड़े में आ जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव दो शब्द है, वसुधा एव, वसुधा एव कुटुंबकम। ऊपर 3 चरणों में जो बात बताई है उसका सारांश यहाँ पर दिया है। क्या है? वसुधा एव कुटुंबकम। वसुधा इत्युक्ते किम? पृथ्वी, धरती। हाँ, वसुधा, वसु को धारण करने वाली, वसु कहते हैं रत्न, रत्नों को अपने हृदय में, अपने गर्भ में धारण करने वाली कौन है? पृथ्वी। तो जो वसु को धारण करती है ऐसी वसुधा, वसुंधरा भी कहते हैं इसको, पृथ्वी भी कहते हैं, भूमि भी कहते हैं। तो ये पूरी पृथ्वी ही कुटुंबकम, कुटुंब के समान बन जाता है, परिवार तुल्य बन जाता है। इनके लिए जो उदार चरित लोग हैं उनके लिए। तो सारांश पूरा श्लोक का इस छोटी सी पंक्ति में बता दिया। तो इस पंक्ति को कहते हैं सूक्ति और पूरे श्लोक को कहेंगे सुभाषित। तो इस तरह के व्यवहार और भी श्लोकों के साथ देखे जाते हैं। तो अभी पूरे विस्तार से हम सभी सुभाषितों को नहीं देखते हैं, जब प्रकरण आएगा तब चर्चा करेंगे, पर अभी समय की दृष्टि से, थोड़ा उपयोग करने की दृष्टि से हमने ये सामयिक चर्चा की, प्रासंगिक चर्चा की है। अब हम चलते हैं पाठ्यक्रम की ओर। पाठ्यक्रम में मैंने कुछ क्रियापद आज भी आपको भेजे हैं, पहले भी भेजे थे। किस किस को सब क्रियापद याद हो गए हैं? जितने क्रियापद भेजे सभी क्रियापद याद हो गए, ऐसे कितने छात्र हैं आप में से? सर सारे के सारे तो याद नहीं हुए, लेकिन थोड़े बहुत हो चुके हैं। अच्छा, याद हैं थोड़े। ठीक है, चलो एक बात और पूछता हूँ मैं आप लोगों से। अभी थोड़ा सा हम जो है पाठ लेने से पहले संवाद भी करते हैं आपसे, केवल वन वे नहीं हो शिक्षा, मेरी तरफ से ही बोला जाए ऐसा नहीं, आपकी भी सहभागिता हो। इन सुभाषितों को, इन क्रियापदों को याद करना हो तो सबसे अच्छा मार्ग क्या हो सकता है? एक एक व्यक्ति बता सकते हैं, अपने 4-5 व्यक्तियों की हम राय लेते हैं। मैंने आपको 20, 25, 50 क्रियापद दिए। उन क्रियापदों को, सब क्रियापदों को याद रखना हो, ध्यान में रखना हो तो कैसे याद रख सकते हैं? सबसे अच्छा मार्ग क्या हो सकता है? रोज वार्तालाप करके, एक एक व्यक्ति से पूछता मैं। सौम्या जी।
सर पिक्चर को देख के याद रख सकते हैं। पिक्चर को देख के, चित्र को देख के याद। पिक्चर वो तो नहीं ना, सिनेमा पिक्चर तो नहीं ना? नो 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 सर, ठीक है, चित्रों पीडीएफ को में जो देख। पिक्चर है ना सर, उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, समझ गया। आचार्य, एक मिनट। हाँ, पूर्वा जी कैसे याद रख? हर रोज पढ़ के, मतलब हर हम रोज पढ़ के, व्यवहार में लाकर। ठीक है, हर रोज पढ़ के और व्यवहार में लाकर। 2 चीजें बताई आपने। सौम्या जी ने 1 बताई, पूर्वा जी ने 2 बताई। ठीक है, जागृति जी। जैसे जब हम जो भी एक्टिविटी करते, जो भी क्रिया करते, उस वक्त उसको वही बोलना है कि अहम पानी पीबामी, अहम पीबमी, ऐसा बने। वंश खेल क्रीडति, जैसे अपने घर में जो लोग हैं वो जो क्रिया कर रहे हैं उनको वैसा बोल के भी हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया को दूसरी भाषा में या मातृभाषा में न बोलकर संस्कृत में ही व्यवहार करके बताना। भले ही शुद्ध है, अशुद्ध है, गलती है, तो थोड़ा सा अवॉइड भी करें आप, लेकिन एक बार भाषा को चेंज तो करें। बहुत। तो एक है चित्रों को देखकर, दूसरा उनको बार बार पढ़कर, तीसरा है उनको व्यवहार में लाकर। जो पूर्वा जी ने भी कही थी वही बात जागृति और इसके अतिरिक्त और कोई उपाय? सर बार बार सुन के भी याद रहता है। हाँ बिल्कुल, हम नहीं बोले लेकिन जो बोल रहे हैं उनको सुन करके, कोई किसी वीडियो बनाया बोला है, सर वाक्य लिख सकते हैं सर, वाक्यानि लिखितानि। सुंदर, वाक्यम लिखित, वाक्य लिख करके भी हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे मार्ग हैं, आप ही में से आ रहे हैं, बहुत। और कोई नया प्रकार इसके अतिरिक्त? सर आपस में वार्तालाप से। हाँ बिल्कुल, आपस में वार्तालाप करके, प्रयत्न पूर्वक भी संभाषण संस्कृत भाषा में करके, इन क्रियापदों का प्रयोग करके। बहुत सुंदर। और दूसरों को सिखा के। हाँ, ये एक और नई चीज। स्वयं तो हम अभ्यास करते हैं लेकिन दूसरों को भी सिखा करके इनका अभ्यास हम कर सकते हैं क्रियापदों का। जो मैंने पढ़ा, तैयार कर ले हम लोग। हाँ, एक सूची तैयार कर सकते हैं। बहुत सुंदर। और कोई नया उपाय? अरे हम आंखों से देख के पश्यंती, ऐसे अपने बॉडी के पार्ट्स को ये करके हर क्रिया को याद कर सकते हैं। आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, अच्छा बताइए। पश्यंती, वदामी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। आवाज हमारी आवाज। अंजनी महोदय। हाँ, हनुमान जी की आवाज तो अंका तक सुनाई देती है। सर अब वो हम अपने बॉडी के पार्ट्स से कर सकते हैं। ब्रेन में जैसे स्मरामी, इसके बाद हम ललाट में आए तो ये पश्यामी, अच्छा ठीक है, समझ इस तरह से अभिनय पूर्वक क्रियाओं को जब हम करते हैं उस क्रियाओं को वो एक याद रखने का तरीका। ठीक, बहुत देखिए बहुत सारे जी। और मंजरी। और एक है कि हम जब बोलते हैं ना घर के सभ्य के साथ, तो मैं हस्बैंड को पूछती हूँ किमपि इच्छति वा सम्यक अस्ति पुनः मिलामः, ऐसे बार बार आए कि ना आए फिर भी शब्द बोलना है हमें। जी जी बिल्कुल। बाद में बेटे के पूछती हूँ कि भवत्याः नाम किम, भवतः नाम किम, ऐसे बोलते हैं ना, तो अभ्यास करते हैं तो थोड़ा जल्दी ऐसे बोलने में हमको इजी रहता है ना। ठीक है, बिल्कुल व्यवहार में ला के प्रैक्टिकल रूप में, प्रायोगिक। बहुत सुंदर। बहुत सारे उपाय हमारे सामने आए, और भी कुछ उपाय होंगे। प्रत्येक व्यक्ति आप सोचते हैं कुछ उपाय समान होंगे तो कुछ अलग होंगे, पर इन सभी उपायों से आप सहमत होंगे। तो ये सब उपाय हमने जाने हैं, सीखे हैं, तो अब हमें क्या करना है? इन उपायों को व्यवहार में भी लाना है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये सारे उपाय केवल क्रियापदों के लिए ही लागू होते हैं ऐसा नहीं है। क्रियापदों के साथ साथ
दूसरे जो विषय हमने जाने हैं, पढ़े हैं, सीखे हैं, उनमें भी लागू होते हैं। तो इस तरह से हम इनको प्रयोग में लाएंगे, व्यवहार में लाएंगे और अपने अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस प्रकार से इनको व्यवहार में लाते भी होंगे। लाते हैं ना सभी? हाँ महोदय जी। जो लाते हैं वो ठीक है, और जो नहीं लाते वो भी आज से लाने लगेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। ठीक है, पीछे के पाठ से कोई प्रश्न वगैरह है तो हम वर्ग के अंत में रखेंगे। और आज से भी थोड़ा सा ये हम परिवर्तन करते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ और बीच में आप में से कुछ छात्र तुरंत पूछ लेते हैं, सर इसका उत्तर क्या है, तो उससे पाठ कभी कभी डाइवर्ट हो जाता है प्रश्नोत्तर में, और वो विषय जो समझ में आना चाहिए वो नहीं आता है, और थोड़ा सा इससे हमारा धैर्य भी कम होता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो जो भी पढ़ते समय बहुत सारे छात्र हैं, सबके मन में अलग अलग स्तर पे प्रश्न उठेंगे और उठने चाहिए, पढ़ने की ये परंपरा है। बिना जिज्ञासा के बिना समझ के किसी भी पाठ को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो पढ़ना और समझना ये बहुत अनिवार्य अंग है, पर उसमें थोड़ा सा हम धैर्य का भी साथ देंगे। ठीक, पढ़े हुए विषय को जो जो समझ में नहीं आया है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? कोई प्रश्न आपके सामने आया तो क्या करना चाहिए? तुरंत लिख लेना चाहिए। हाँ, उसको हम लिख लेंगे, क्योंकि आज हम जो अभ्यास कर रहे हैं वो ऑनलाइन पोर्टल पे कर रहे हैं। यहाँ पर एक ही व्यक्ति आराम से बोल सकता है, एक साथ 3-4 बोलेंगे तो सबको असुविधा भी होगी और डिस्टर्ब भी होगा। इस प्रत्यक्ष वर्ग में शायद ये चीजें चल भी जाए, किंतु ऑनलाइन वर्ग में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो हम क्या करेंगे, उस प्रश्न को जैसे ही मन में आया उसको छोड़ेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे, उसको नोट डाउन करें। एक कागज पेन उठा करके तुरंत लिख सकते हैं ना, और लिखा हुआ प्रश्न चिरस्थायी होता है, बहुत समय तक आपके सामने रहेगा। फिर प्रकरण चेंज भी हो जाए, वर्ग समाप्ति हो जाए, तो भी वो चीज आपके सामने स्थिर रहेगी, आप उसके ऊपर दोबारा चर्चा कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा सोचे बाद में लिख लेंगे, आलस्य या प्रमाद कर गए, तो प्रश्न भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है, वो भी आपको कहेगा बाद में देखेंगे, और वो प्रश्न फिर आपके ध्यान से चला जाता है, जब तक कि वो प्रसंग या वो परिस्थिति आपके सामने फिर से न आए। तो कई बार वो प्रश्न बहुत उपयोगी होते हुए भी सामने नहीं आता है। तो बीच में हम ना पूछ लें, उसको नोट डाउन कर ले, और उसे एक सत्र या एक प्रकरण या एक जैसा जो विषय है उस कंप्लीट होने के बाद मैं स्वयं भी आपको अवसर दूंगा, ऐसे समय पे आप पूछेंगे। सभी सहमत है इस चीज से? किसी को आपत्ति तो नहीं? यस सर। अच्छा रहेगा ना ये? बेस्ट। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा धैर्य की। कभी कभी आपका पूर्व स्वभाव या पुराना अभ्यास सामने आ जाएगा। अभी हाँ तो बोला है आप लोगों ने, फिर भी कभी कभी अनजाने में जान करके सामने आ जाएगा और आप पूछ लेंगे। ऐसे होती है स्थिति तो कोई आपत्ति नहीं है, पर फिर क्या करना है उसको आपको ध्यान में रखना है और फिर वापस हम सुधार करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं पाठ्य पुस्तक की ओर, कुछ अभ्यास लेते हैं पीछे जो हमने सीखे हुए हैं। तो अब हम जो वाक्य पढ़ेंगे या कुछ पढ़ेंगे क्रिया पर, वो आपको समझ में आने लगेंगे। अभी तक हमने एक वचन ही पढ़ा है, व्हाट डू वी से फॉर औरत इन संस्कृत, महिला। औरत को संस्कृत में महिला, स्त्री, नारी। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा था एषः बालकः, सः बालकः, एषः युवकः, सः युवकः, चषकः, दंतकूर्चः। इन सब के लिए भी हमने एषः सः प्रयोग किया था, और प्रश्न पूछने के लिए कः। तो ये एषः सः कः, ये पुल्लिंग में शब्द हम प्रयोग करते थे। स्त्रीलिंग में एषा, सा और का। नपुंसकलिंग में भी हम कुछ ऐसे इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, एतत्, तत् और किम। इस प्रकार के और भी शब्द है जो हम नाम
नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं। यह बालक है अथवा बालक है, यह खाता है अथवा वह पढ़ता है, वह लिखता है। तो ये शब्द जो है वो नाम का प्रतिनिधित्व करते हैं, नाम के स्थान पे उपयोग में आते हैं। इसलिए इन शब्दों को नाम के पर्यायवाची, नाम के प्रतिनिधि होने के कारण सर्वनाम कहते हैं। ये सबके लिए उपयोग होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं इनको? सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम। ठीक है, तो 3 सर्वनाम हमने सीखे। एषः, एषा, एतत्, ये एक सर्वनाम है, तीनों लिंगों में अलग अलग है, और सर्वनाम एक ही है। एषः, एषा, एतत्। ये बात आपको स्पष्ट हो गई सभी को? ठीक है। दूसरा सर्वनाम हमने पढ़ा था, कौन सा सर्वनाम था वो? आप में से कोई बता सकते हैं? सः, ता, तत्। सः, सा, तत्। सुंदर। सः, एतत्, तत्। हाँ। एषः, एषा, एतत् एक सर्वनाम है, दूसरा है सः, सा और तत्। तीसरा सर्वनाम और है, कौन सा पढ़ा था हमने? कह, किम, किम। का, किम। कह, का, किम। कह, का और किम। बहुत सुंदर उत्तर है आप सबका। कह, का, किम। ठीक है, ये 3 सर्वनाम हमने अब तक पढ़े हैं। इसके अतिरिक्त भी मैंने कोई सर्वनाम शब्द आपको पढ़ाया है, आपको ध्यान में है क्या? भवान में भवती। हाँ, बहुत सुंदर उत्तर। भवान, भवती, आप, ये भी जो शब्द है वो सर्वनाम शब्द है। भवान और भवती, इसको नोट डाउन करना आप कर सकते हैं, वैसे आप याद रखिए, वो ज्यादा अच्छा है। भवान और भवती, ये चौथा सर्वनाम शब्द है। बहुत सुंदर। अच्छा, इसके अतिरिक्त भी कोई सर्वनाम हमने पढ़ा है क्या? भवतः, भवत्याः। हाँ, वो उसी का पार्ट है। भवतः, भवत्याः उसी का, भगवान का ही है, उसको अलग से नहीं गिनेंगे। फिर भी अलग क्यों है उसका? हाँ, भाविनी जी ने बोला अहम। अहम, वयम। अहम और उसका आगे हम पढ़ेंगे वयम। ठीक है, तो 5 सर्वनाम अब तक हम सीख चुके हैं। ठीक है, जिन जिन को याद है बहुत अच्छा, जो भूल गए वो उससे भी अच्छा, फिर से याद करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो मैं आप सबके माइक म्यूट कर रहा हूँ, और थोड़ा सा आप सब लोग कंफर्म कर लीजिए, आपके पीछे से कहीं से आवाज तो नहीं आ रही, आपका माइक हिल रहा हो, आपके पीछे कोई बच्चे शोर कर रहे हो या दूरदर्शन चल रहा हो, ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा आप उन सब चीजों के प्रति जागरूक रहिए, और जो जो ऐसे कारण है उसको निवारण कीजिए। ठीक है, स्वागत है। तो थोड़ी सी पार्श्व चर्चा, अभी भी हमारे वर्ग शुरू में हमने व्यवस्थित शुरू किए हैं, पर फिर भी कुछ चीजें पार्श्व चर्चाएं हमें करनी पड़ती है, कभी नेटवर्क के लेकर के अथवा कभी किसी कारण को लेकर के, पर धीरे धीरे इन सभी चीजों का हम समाधान करते चलेंगे, निवारण करते चलेंगे। और आप सबकी ओर से भी शुरू से लेकर के अब तक अच्छा सा सहयोग मिला हुआ है, आगे भी मिलता रहेगा, और बीच बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ये आप लोग थोड़े से जागरूक रहिएगा। अब हम पाठ्य पुस्तक की ओर चलते हैं, पीछे से कुछ अभ्यास हमने जहां से छोड़े थे आगे लेते हैं। पृष्ठ संख्या 21, 21, ये पाठ मैंने कहा था मैं आपको करवाऊंगा, उससे पहले है पृष्ठ संख्या 20। ये अभ्यास आप लोगों ने स्वयं कर लिया होगा। पेज 20 पर अभ्यास छठा अभ्यास है। आप में से किस किस का बाकी है ये अभ्यास? पृष्ठ संख्या 20 पर ये अभ्यास किस किस का बाकी है आप में से? मेरा बाकी है। कौन है मेरा बाकी है? कोकिला जी। किस खुशी में बाकी है? मुझे ध्यान में नहीं था इसीलिए बाकी है। अच्छा, ठीक है, ध्यान में नहीं था, इस खुशी में बाकी है, कोई बात नहीं, अब कर लीजिएगा। बाकी समझ में तो आ गया ना? हाँ, अब मैं कर लूंगी। ठीक। हाँ, योगेश महोदय
लिखितवान सर मेरा भी अम्बरीश महोदय लिखितवान। अभी बाकी है। ठीक है, ऋता जी का बाकी है। आपकी हाँ। पाठ्य पुस्तकें आप तक पहुंच चुकी है, आपके दरवाजे से थोड़ी दूर पर प्रतीक्षा कर रही है। सुषमा जी ठीक से है। बात। ओके 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 सर। तो जाई महोदया संपन्नम, तन्वी जोशी संपन्नम। आप संपन्नम लिख सकते हैं, जिसका गृह कार्य पूरा हो चुका है, डन लिखा है। डन का ही पर्यायवाची अंग्रेजी में संपन्नम। क्या लिखेंगे? संपन्नम। संपन्नम। आपको लिखना नहीं आता, लिखने में असुविधा है, तो मैंने लिख करके भेजा, उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जिन्होंने भी अभी डन लिखा है वो एक बार कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। संपन्नम, ठीक है। तो अभ्यास छठा संपन्न में। ओके, किसी को समझ में नहीं आया छठा अभ्यास, वो व्यक्ति यहाँ पर आप अपना हाँ अभवत भी लिख सकते, सही है, ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक, किसी का बाकी है लेकिन समझ में नहीं आया वो पाठ या अभ्यास, ऐसे कोई व्यक्ति है क्या? ऐसे कोई सज्जन है हमारे में से? हाँ सर जी, मुझे समझ में कम आया है। ओके, प्रीति जी को कम समझ में आया है। बाकी है सर। हाँ बाकी है लेकिन समझ में नहीं आया, ऐसे कोई? सर जी ये वर्णमाला पुस्तक में से है। नहीं, ये वाक्य व्यवहार पुस्तक में से है। वाक्य व्यवहार पुस्तक में से है। हाँ, ये पृष्ठ संख्या 20, 21, 22। 20, 21, 22। नवम पाठ में। इस पाठ में आप उपस्थित थे क्या? नहीं थी मैं सर, शादी हाँ, में तो, थी। हाँ इसीलिए समझ में नहीं आया। शादी में जाने वालों को वैसे भी समझ में नहीं आता है। सच्ची बात है सर जी। और करने वाले को तो बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी आगे देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और किसी को समझ में नहीं आया ऐसे कोई? बाकी सबको आ गया है। संपन्न आई है, हम सॉल्व भी कर सकते हैं। एस डिवीजन संपन्न, 8वां भी संपन्न। ठीक, बहुत सुंदर। ठीक है, तो ये छठे पाठ को हम यहाँ केवल वैसे ही 2-3 वाक्य ले लेते हैं जिनको समझ में आया है और नहीं आया है उनसे। जागृति जी, सूर्य क्या वाक्य बनेगा? देखिए आपके सामने 2 बॉक्स है, यहाँ पर स्क्रीन मेरी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, समायोजयन्तु, आपको यहाँ पर एक बॉक्स में शब्द दिए हैं, एषः, एषा, एतत्। ये 3 सर्वनाम शब्द है। वैसे एक ही सर्वनाम है किंतु पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का। तो 3 शब्द है और उनमें से कोई एक शब्द चुनना है। और राइट साइड में जो बॉक्स दिया हुआ है सूर्य वाला बड़ा बॉक्स, इस बॉक्स में से कोई एक शब्द चुनना है। तो सूर्य, उसके लिए क्या शब्द आप चुनेंगे? सर्वनाम शब्द कौन सा चुनेंगे? एषः सूर्यः, एषा सूर्यः अथवा एतत् सूर्यः? क्या वाक्य सही बनेगा? एषः सूर्य। प्रीति बहन ठक्कर, प्रीति बहन क्या वाक्य बनाएंगे आप? एषः सूर्यः। ठीक है, सुंदर। नदी, नदी शब्द से कृते, नदी शब्द के लिए कौन सा सर्वनाम चुनेंगे? सभी एक स्वर में, ऐसा। एतत् कोई नहीं? एतत् कोई नहीं। ठीक है, सारिका के लिए ईशा, सारिका। नक्षत्रम, एतत् नक्षत्रम। लेखनी, बाकी सब माइक म्यूट कर दीजिए। प्रीति महोदया, प्रीति जी 2-3 प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ, आपका समाधान हो गया तो सब हो जाएगा। नीचे देखिए, पत्रम। एतत् पत्रम। एतत् पत्र, सुंदर। वरुणः, एतत् वरुणम्। वरुणः। एतत् वरुणः। एतत् वरुणः, सुंदरम। और कोई बोलेंगे आप में से? कौन बोलेगा सही? एषः वरुणः।
एषा एषा वरुणः कौन बोले? एषः देखिए आप ध्यान दीजिए, सूर्यः, वृषभः, वरुणः, वृक्षः, इस प्रकार के जो शब्द आए हैं पीछे हमने पढ़े वो अह अंत में है विसर्ग वाले, वो सभी शब्द शब्दों के लिए एषः का प्रयोग होगा। एषः का प्रयोग क्यों होगा? सूर्यः, वृक्षः, वरुणः, वृषभः, ये अह अंत वाले जो शब्द है वो पुल्लिंग के शब्द है, और एषः जो सर्वनाम है वो भी पुल्लिंग का है। तो जब प्रयोग शब्द का करेंगे और सर्वनाम का, तो उसमें समान लिंग होना चाहिए। एषः सूर्यः, एषा सूर्यः कभी नहीं बनेगा। एषा वरुणः कदापि न, एषा वृक्षः नहीं। ऐसे ही एतत् वृक्षः ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि एतत् जो है पुल्लिंग का नहीं है, नपुंसक का है। तो एषा वृक्षम नहीं करेंगे, एतत् वृक्षम नहीं करेंगे, एषः वृक्ष। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? हाँ हाँ हो गया सर। ठीक है। एतत् पत्रम, एतत् पुष्पम, एतत् फलम, म अंत में जिसके अंदर वो एतत्, वो एतत्, क्योंकि म वाले जो शब्द है वो सभी नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग के हैं। ठीक है। पत्रम, पुष्पम, फलम, यहाँ कुछ दिए हैं कुछ नहीं दिए, वो सभी शब्द नपुंसकलिंग। और नपुंसकलिंग शब्दों के लिए क्या है? एतत् का प्रयोग होगा, और वो एतत् समीप के लिए है। ठीक है। और ऐसे ही कुछ शब्द है आ अंत वाले, सारिका, लता, बालिका, उनके लिए क्या प्रयोग होगा? एषा। एषा, एषा, क्योंकि एषा स्त्रीलिंग का है, लता, माला, सारिका ये भी शब्द स्त्रीलिंग के हैं। ये तीन तो समझ में आ गए। नदी, लेखनी, घटी, इस प्रकार के ई अंत वाले शब्द है, उनके लिए क्या लगेगा? एषा। स्त्रीलिंग में ही आएगा। हाँ, उसके लिए एषा को फिर बदलने की आवश्यकता नहीं, एशी नहीं कर देना। हाँ नहीं सर जी। हाँ, स्त्रीलिंग में एक बना है वो आ अंत में भी काम आएगा, ई अंत में भी काम आएगा। एषा बालिका, एषा पुत्री, एषा माता, एषा जननी, सब में काम आएगा। एक बार बना हुआ स्त्रीलिंग में वो आ अंत में है, ई अंत में है, या और भी कुछ आएंगे अंत में, सब जगह वही काम आएगा। तब क्लियर हो गया ना? हाँ क्लियर हो गया। ठीक है। तो ये जो बॉक्स है हमारा वो पास के लिए है, इसलिए एषा, एषः और एतत् है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। दूसरा बॉक्स उसी के जस्ट पास में दिया हुआ है, मैं आप सबका माइक म्यूट कर रहा हूँ। अब वो वही की वही चीजें है, केवल ये पास के लिए है इसलिए एषा था, अब वो दूर के लिए है इसलिए सा है। सह, सा और तत्, ये तीन सर्वनाम है। लेखिका, प्रीति ठक्कर, प्रीति महोदय, क्या बनेगा? शा लेखिका। ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ, बाकी सबको ये विषय स्पष्ट है? किसी को कठिनाई तो नहीं? स्पष्ट। स्पष्ट। ठीक है, स्पष्टमस्ति। अस्तु। नेहा महोदय भवती वदतु। शरीरम, तत् शरीरम। ठीक है। अब ये इस चीज को मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। पुस्तिका, पुस्तिका है तो क्या बनेगा? सा पुस्तिका। ठीक है। और इसी का पर्यायवाची शब्द है पुस्तकम, तो क्या बनेगा? तत्पुस्तकम। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? पुस्तक शब्द का ही पर्यायवाची है। एक ही वस्तु को कहने के लिए दो शब्द है। पुस्तकम कहा तो तत्पुस्तकम अथवा एतत् पुस्तकम, और पुस्तिका शब्द कहा तो दूर है तो सा पुस्तिका, और समीप है तो एषा पुस्तिका। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं। ठीक है। अभी बाई चांस मान लीजिए आपके सामने दो चीजें रखी हुई है, एक पास में और एक दूर है। जैसे बालक आपके पास में खड़ा है और बालिका आपसे दूर खड़ी है। ठीक है, बालक आपके पास में और बालिका दूर है, तो क्या वाक्य बनेगा? सा बालिका। एषा बालिका श बालक। ठीक है, मैं आप में से किसका नाम लेता हूँ वो बोलेंगे, बाकी सब इकट्ठे बोलेंगे तो फिर वही कंफ्यूजन हो जाएगा। सिद्धि जी, सिद्धि महोदया वदतु।
हाँ सर। हाँ, बालक आपके पास में खड़ा और बालिका आपसे दूर खड़ी है, क्या बोलेंगे? एषः बालकः सा बालिका। ठीक है, इस वाक्य से सभी सहमत है या कोई असहमति है? नहीं, मैं नहीं हूँ। अच्छा, पूर्वा जी आप बोलिए, क्या बोलेंगे? स बालकः सा बालिका। ठीक है, बालक आपके पास में खड़ा तो क्या बोलेंगे आप? एषः बालकः। पूर्वा जी से पूछ रहा हूँ मैं, बाकी कोई नहीं एषः बोलेंगे। बालकः। तो वही बोला है उन्होंने, बालक आपके पास खड़ा है तो एषः बालक और मुझे बालिका लगा दूर खड़ा है, सॉरी। हाँ ठीक है, तो सहमत है आप, इसका मतलब है ना। प्रीति जी आपके पीछे कोई ट्रक चला रहा है, कनाडा वाले यहाँ तो नहीं पहुंचे ना सरकार का विरोध करते हुए? नहीं सर जी। आपकी आवाज को घेर लिया होगा, देखो पीछे हॉर्न की आवाज आ रही है। नहीं सर जी। हाँ, ट्रूडो चले गए, जस्टिन ट्रूडो वहां से छोड़ के। नहीं सर जी। कहीं आप पीएम आवास में आए हो? ठीक है, तो समझ में आ गया ना? हाँ, अभी आपका प्रश्न, मैंने प्रश्न क्यों पूछा कि आपके मन में प्रश्न आएगा कि जैसे हमने पढ़ा एषः बालक और सह बालक, लेकिन क्या एक वाक्य में ही एक शब्द पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग या तीसरा नपुंसकलिंग ऐसा हो सकता है? या दो पुल्लिंग एक नपुंसकलिंग अथवा दो स्त्रीलिंग एक नपुंसकलिंग एक पुल्लिंग ऐसा हो सकता है? तो वो वाक्य जो है जैसी आपके वाक्य की जरूरत है उसके अनुसार हो सकता है, उसमें कोई नियम नहीं है कि सभी पुल्लिंग होने चाहिए। पर बालक शब्द के लिए यदि आपको एषः एषा एतत् में से कुछ चुनना है तो आपको बालकः शब्द पुल्लिंग है, इसलिए उसका जो सर्वनाम है पुल्लिंग ही चुनना है। ये समझ में आ गया ना? हाँ आचार्य। जिस नाम के लिए शब्द चुनना है वो सर्वनाम पुल्लिंग होना चाहिए, नपुंसकलिंग के लिए चुनना है तो सर्वनाम नपुंसकलिंग होना चाहिए, और स्त्रीलिंग के लिए चुनना है तो वो स्त्रीलिंग, इतना जरूरी है। ठीक है, तो ये इतना सा कंसेप्ट था, ये क्लियर हुआ होगा। तो आगे हम चलते हैं, अगला अभ्यास लेते हैं। सप्तमः अभ्यास। वैसे बहुत सारे छात्रों ने अभ्यास भी क्लियर कर लिया है, अच्छे से आंसर किया है, पर अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझने में सुविधा हो इसके लिए मैं इसको पुनरावर्तित कर रहा हूँ, फिर से ले रहा हूँ। एक बॉक्स है और सामने दूसरा बॉक्स है। एक बॉक्स जो है उनकी भी जोड़ी है, पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स। पहला बॉक्स है उसमें कुछ नंबर दिए हैं और दूसरे में भी नंबर दिए हुए हैं। जो बीच में जो दो बॉक्स दिए वो सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं। एक से लेकर के ऊपर का बॉक्स आप देखेंगे समझ जाएंगे। पहले बॉक्स में 15 वाक्य है, देखिए लेफ्ट साइड में 15 वाक्य है और राइट साइड में 15 है, तो 15 और 15 30 होते हैं। इससे पहले का भी अभ्यास देखेंगे आपको समझ में आएगा, ऐसा ही है। लेफ्ट में 15 है, राइट में 15 है, कुल मिला के 30 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर संख्या को 1 to 15 और 16 to 30 कंटिन्यू किया है, पर पहले जो था वो 1 2 3 4 इस क्रम वाइज दिया हुआ था। अब उस क्रम को जो है चेंज कर दिया है, क्रमशः नहीं देकर के उसको क्रम को तोड़ दिया है। तो एषः एषा एतत् इस विकल्प के लिए पहला वाक्य है, फिर पांचवा है, फिर छठा है, दूसरा तीसरा चौथा गायब है। तो वो कहां पर गया है, दूसरे बॉक्स में। देखिए 2 3 4 यहाँ पर 1 नहीं है और 5 नहीं है ना, 6 नहीं है। तो ये 1 से 30 तक वाक्य को ही डिवाइड कर दिया है लेफ्ट में और राइट में। कुछ को 1 5 6 8 12 14 ये क्रम दिया है, तो दूसरों को बीच के जो छूटे हुए अंक है वो 2 3 4 6 उधर आ गया लेफ्ट में, तो 7 दिया है, 8 उधर चला गया तो 9 इधर है। ये समझ में आ गया। एक क्रॉस क्वेश्चन की एक सिस्टम से आपको पूछा गया है। अब इनको कहां से देखेंगे, नीचे आप देखिए वाक्य दिए हैं, एक फलम। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको व्यवहार की ओर ला रहे हैं। जो आपने सीखा है, थ्योरी सीखी है, सिद्धांत जो सीखे उनको आपको प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। तो एक के लिए आपको आंसर लिखना है एषः एषा एतत्। पहला वाक्य है, क्या वाक्य है पहला वाक्य, आप में से कोई बताएंगे? फलम। हाँ, तो कहने का मतलब है फल आपके पास में है और उसके लिए आपको सर्वनाम चुनना है। एतत् फलम। द्वितीयः शब्दः अस्ति घटः। द्वितीयः शब्दः घटः।
ठीक है, कुछ ने कहा एषः घटः, अधिकांश ने कहा सः घटः। क्या सही मानेंगे, एषः अथवा सः? कोई भी एक उत्तर सही है। ठीक है, ठीक है, बाकी सब अपना माइक म्यूट कर दीजिए। आप में से कोई एषः घटः वाला उत्तर है तो कोई बता सकते हैं, माइक अनम्यूट कर सकते हैं। एषः घटः, चंद्रिका महोदया, एषः घटः या सः घटः? सः घटः। सः घटः, अच्छा ठीक है। और प्रवीण महोदया अस्ति वा? प्रवीणा पारे? प्रवीणा पारेख महोदया अस्ति वा? प्रणाली महोदया, सबका उत्तर? हाँ बोलिए सर। उत्तर आपका सः घटः अथवा एषः घटः? सः घटः। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबका एक उत्तर समान? हाँ, क्योंकि जो विकल्प दिया वो बॉक्स में से चुना है। ठीक है, तीसरा वाक्य है, क्या लिखा हुआ है तीसरे में, क्या आएगा? सः स्वर्णकारः। ठीक है, एषः स्वर्णकारः वाले कोई है क्या आप में से? नहीं सर। एषा स्वर्णकारः वाला? एतत् स्वर्णकारः के लिए कोई? नास्ति। अच्छा, दीपः, दीपः के लिए? सहदीपः। सः घटः, सहदीपः, सारे सह सह एक जैसे आया, इसलिए सह है या कुछ और कारण? सर वो दूर है ना, क्योंकि वो दूर वाले बॉक्स में दिए हुए है ना। ठीक है, सुंदर। चतुर्थम वाक्यम, पंचमम क्षम्यता, पंचमम वाक्यम कः वदति? एषा पत्रिका। सर्वेषां उत्तरं समानम्? सर अच्छा, एतत् पत्रिका वाले कौन थे? किसी ने बोला एतत् पत्रिका, किसने बोला? ईशा पत्रिका था, एतत् पत्रिका? ईशा पत्रिका। एतत् वाले नहीं ना कोई? नहीं। पत्रिका। षष्ठम वाक्यम, एतत् पुष्पम। सुंदरम, बहु सुंदर। एतत् पुष्पम, तत् पुष्पम वाले कोई है? तत् वाले कोई? तत् वाले नहीं है ना कोई? सप्तमम वाक्यम, सह वृक्षः। अष्टमम वाक्यम, नवमम वाक्यम, तत्पर्णम। दशमम वाक्यम, एकादशम वाक्यम, द्वादशम वाक्यम, त्रयोदशम वाक्यम, सुंदर, तत्सिंहासनम। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। की जो प्रक्रिया है, जो विषय है, वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये अभ्यास आप पूरा कर सकते हैं। जो कंफ्यूजन था क्रॉस क्वेश्चन का, वो आपको अभी नहीं है। ठीक है, तो इसको यहीं पर छोड़ता हूं मैं, आप पूरा कर लेंगे ऐसा विश्वास करता हूं। ठीक, अग्रिमम अभ्यासम पश्यामि। अभ्यासः अष्टमः, ये भी वही अभ्यास है, पर अभी तक आपको एषः, एषा और एतत् ये शब्दशः लिखा हुआ था, शब्द में लिख करके दिया था। अभी आपको जो एषः, एषा, एतत् समझाया वो अभिनय। थोड़ी देर पहले मैं आपसे पूछ रहा था कि कैसे पता चलेगा
आप में से एक उत्तर आया था कि क्रियापदों को हम अभिनय करके बताएंगे, पठति, लिखति। तो ये देखिए शब्द भी आपको निशान चिन्ह दे करके साइन बोर्ड के माध्यम से दिखाया है। एषः और सह, ये समीप का चिन्ह है और ये दूर का चिन्ह है, आप देख पा रहे होंगे, है ना? हाँ, तो उस अभ्यास को आपको अब चिन्हों के आधार पे करना है। मतलब अब शब्द आपके हाथ, पहले आपको शब्द स्पष्ट दिए थे, फिर क्रॉस क्वेश्चन में लाए और धीरे धीरे आपके बोलने के अभ्यास से हम ये आश्वस्त हो चुके हैं कि आपको ये शब्द याद हो चुके हैं। ये जो पहला चिन्ह मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? शुक्र। ये जो शब्द, हाँ, तो ये एक चिन्ह दिया हुआ है अंगुली दिखा करके, इस एक चिन्ह का क्या अर्थ समझेंगे आप? पास में है, पास में है, समीप है, समीप। नहीं, वो समझ गया। अब ये एक शब्द से आप समीपस्थ, वो तो समझ गए, लेकिन किन शब्दों का बोध करवा रहे? क्या क्या शब्द आप सुंदर, ये हुई तेल बुद्धि वाली। पास का अर्थ है वो लकड़ बुद्धि, आए समझ में? बुद्धि के 3 प्रकार समझे थे। हाँ, आप लोग माइक म्यूट रखें, आप लोगों के माइक तो भी मेरी आवाज कट के आएगी। अभी ठीक से आ रही है आवाज मेरी? आचार्य। एषः, एषा, एतत्, ये जो चिन्ह आपको दिखा इसका मतलब है एषः, एषा, एतत्। पास वाला ये अर्थ नहीं लेना, वो तो इनबिल्ट है, वो आपको अंदर इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आपने एषः, एषा, एतत्, ठीक है। तो दर्वी क्या बनेगा वाक्य? एषा दर्वी। सुंदर। एषा दर्वी। 10वां वाक्य लता, क्या वाक्य बनेगा? एषा लता। तीसरा वाक्य पुस्तकम, क्या बनेगा? पुस्तकम। 8वां वाक्य वृक्षः। अष्टादशम वाक्यम चषकः। षोडशम एषः मकरः। सुंदर। शुकः, प्रथमं वाक्यम्। एषः शुकः। तो देखिए 1, 3, 5, 7, 8, एकम, त्रीणि, पंच, सप्त, अष्ट, त्रयोदश एवं प्रकारेण वाक्यानि सन्ति। तत्र एषः, 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 एषा, एतत् इति सर्वनाम शब्दानां प्रयोग। पीछे माइक संभालिए, आवाज आती है। अस्तु, द्वितीय कोष्टकमस्ति मयूरः। किं वाक्यम्? आवाज नहीं आ रहा है। सह मयूरः। माइक जागृति जी का माइक हाँ बंद कीजिएगा जागृति जी, पीछे से आवाज। हाँ, मयूरः वाक्यं वदन्तु। सह मयूरः। मयूरः। हाँ, अभी आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि एषः मयूरः भी बन सकता है और सह मयूरः भी, तो सह ही क्यों लिया है? तो यहाँ पर हम चिन्ह को देखना है, संदर्भ जो दिया है इस चिन्ह को ध्यान में रख करके हमें उत्तर करना है। बालिका, ये उत्तर हम बालिका। तरुणः, पुष्पम, पुष्पम। देवी, कर्तरी, उरुकम, उरुकम, ऊ दीर्घ अस्ति,
ऊरुकम इत्युक्ते किम्? पैंट। हाँ, ऊरुकम इत्युक्ते पैंट। तो अभी आपको अभ्यास नहीं आया है, आगे के अभ्यास में आएगा। क्या है? पेन है? पेन? पैंट पैंट पैंट। ऊरुकम। ये अभ्यास भी आपको समझ में आ गया होगा। नीचे सूचना अस्ति अधः पश्यतु। दूरस्य समीपस्य च शब्द का अर्थ होता है और एंड दूरस्य समीपस्य च संकेतानुसारम वाक्यानि लिखन्तु। दूरस्य संकेतानुसारम वाक्यानि लिखन्तु, समीपस्य संकेतानुसारम च वाक्यानि लिखन्तु। च का अर्थ होता है और। हिंदी में जब हम प्रयोग करते हैं दूर और समीप ऐसा बोलते हैं, और संस्कृत में ये जो च शब्द होता है एक शब्द के बाद में लिखा जाता है। तो दूरस्य च समीपस्य संकेतानुसारम ऐसा नहीं बनता वाक्य। वहां क्या लिखा जाता है? दूरस्य समीपस्य च। ठीक है। रामः लक्ष्मणः च अर्थ होता है राम और लक्ष्मी। तो इस प्रकार से ये बनता है। ठीक है, तो ये वाक्य आपको समझ में आ गए और आपने अभ्यास किया। च का मतलब अथवा बोला आपने? और अने 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 अने। ठीक है, तो एषः अभ्यासः अष्टमः अभ्यास। ये 8 अभ्यास का एक पाठ है आपका। प्रथम पाठ आज यहाँ संपन्न होता है। सभी ये अभ्यास लिखिएगा, और आप लोगों ने जो अभ्यास लिखे हैं वो अभ्यास लिख करके उत्तर आपके सही है या गलत है लिखने के बाद, लिखने से पहले नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। शब्द का जो अभ्यास आप लिखेंगे वो लिखने के बाद आप जो है, आपके पास एक पाठ्य पुस्तक मिली हुई है परिशिष्टम। जिनको हार्ड कॉपी नहीं मिल पाई उनको सॉफ्ट कॉपी हमने अवेलेबल करवाई है, पीडीएफ फाइल। वहां पर परिशिष्टम पुस्तक है, वहां पर अभ्यासः प्रथमः, अभ्यासः द्वितीयः, अभ्यासः तृतीयः, ऐसे 8 अभ्यास में से जिसका भी आपको आंसर चाहिए, उत्तर चाहिए, आप मिलान कर सकते हैं। वहां पर उत्तर आपको सही मिलेगा, पर लिखने के बाद वहां से जांचना है, पहले नहीं। और लिखते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी, पहले भी बताई है, उत्तर को मुख पे पट्टी बांध के, मास्क बांध करके नहीं लिखने हैं। पट्टी है तो उसको हटा करके बोलते हुए लिखना है। आयु आपकी 50 साल, 60 साल, 65, 70, 80 साल नहीं है। 3, 4, 5, 6, 7 में से जो आपको पसंद वो चूज कर सकते हैं आप। ठीक है, छोटे बच्चे जैसे बोल करके लिखते हैं वैसे ही आपको लिखना है। एषः मीनः सः कपोतः। आप चाहे तो एक वाक्य को 2 बार बोल सकते हैं, पर कम से कम एक बार तो अनिवार्य बोलना है। बोलेंगे ना? लिखते हैं ना बोल करके? भाषा सीखनी है। भाषा जब तक आप भाषण नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तब तक नहीं आएगी। और जितना ज्यादा मन लगा करके आप बोलेंगे और बोलते हुए लिखेंगे, उतनी जल्दी आप सीख पाएंगे आसानी से। भाषा के अभ्यास करने के लिए आपका मन, वचन और कर्म, क्या बता रहा हूँ, मन, वचन और कर्म। मन से सोचना है, एषः कपोतः, वचन वाणी से बोलना है, और फिर कर्म करना है, हाथों से लिखना है। जब मन, वचन और कर्म तीनों में एक रूपता होती है तो वो चीज चिरस्थायी होती है, बहुत लंबे समय तक टिकने वाली होती है। गीता में भी यही कहा है, शास्त्रों में भी यही कहा है, मन, वचन और कर्म की एक रूपता। इससे आपकी स्मरण शक्ति भी तीव्र होगी और आपका अभ्यास भी अच्छा होगा। तो तीनों चीजों को ध्यान में रखना। जो भी पाठ आप लिखते हैं, लिखते समय मन, वाणी और कर्म में एक रूपता लाइए और लिखते रहिए। एक पाठ लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए। तो ये एक अभ्यास यहाँ पूरा हुआ है। अब हम जो है दूसरा पाठ पढ़ने के लिए आगे बढ़े। प्रथमः स्तबकः, पहला स्तबक है, उसका पहला पाठ पूरा किया। अब है प्रथमः स्तबकः द्वितीयः पाठः। पहले पाठ में हमने एषः, एषा, एतत् ये 3 शब्द सीखे, सह, सा, तत् ये 3 शब्द सीखे।
तो कुल मिला के 2 सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में हमने सीखे। अब ये तीसरा सर्वनाम पहले हमने जान लिया है, लेकिन पढ़ने के लिए पाठ के माध्यम से अभी सीख रहे हैं। कह, का, किम। तो प्रश्न बनेगा एषः कः, सः कः, एषः कः प्रश्न बनेगा, और दूर के लिए सः कः। सूचना ध्यानेन पठन्तु, सूचना अस्ति ध्यानेन पठन्तु। अब आगे के वाक्य दिए उनको ध्यान से पढ़िए। अस्तु, एषः कः, चित्रं पश्यतु। एषः कः, स्वर्णकारः। एषः स्वर्णकारः। हाँ, स्वर्णस्य कार्यं करोति, स्वर्णकारः। सुवर्ण आभूषण निर्माणं करोति। एषः कः, एषः स्वर्णकारः। स्वर्णकारः, एषः स्वर्णकारः। एषः स्वर्णकारः। सः कः, सः लोहकारः। सः लोहकारः। हाँ, पीछे से छोटे बच्चे की आवाज आ रही है। यदि संस्कृत के वाक्य बोल रहा है ठीक है, बाकी यदि कुछ वैसे ही डिस्टर्ब कर रहे तो थोड़ा सा उनको दूर कर दीजिएगा। छोटे बच्चे आपके पास बैठ के सुन सकते हैं, सुनने की समस्या नहीं है, पर यदि डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको भी नहीं पढ़ने दे रहे और दूसरों को भी यहाँ आवाज आ रही, तो आप थोड़ी देर उनको दूर रख सकते हैं। एषः स्वर्णकारः, सः लोहकारः। एषः स्वर्णकारः, सः लोहकारः। और बच्चे आपके पास बैठ के यदि सुनना चाह रहे हैं तो फिर भी आप क्या कीजिए, माइक को म्यूट रखिए। आपके पास बोलेंगे, आप उसको कंट्रोल कर सकते, सब तक आवाज नहीं आए। हाँ, तो इन सभी वाक्यों को आपको बोलना है और म्यूट रखिए। आपका सबका माइक म्यूट कर दीजिए, अपने ही स्थान पर आप बोलिए। यहां से मैं आप लोगों की ओर से बोल रहा हूं। एषः स्वर्णकारः। एषः कः, एषः स्वर्णकारः। सः कः, सः लोहकारः। सः कः, सः लोहकारः। एषः मालाकारः। मालां करोति, स्वर्णकार्यं करोति, स्वर्णकारः। लोहस्य कार्यं करोति, आयरन। लोहस्य कार्यं करोति, लोहकारः। माला निर्माणं करोति, मालाकार्यम्। एषः मालाकारः। एषः कः, एषः मालाकारः। कः मालाकारः, एषः मालाकारः। सुंदरम। सः कुंभकारः। कुंभ घट, सः घटः, घट निर्माणं करोति, घट। सः कुंभकारः। कुंभः इत्युक्ते घटः, घटस्य निर्माणं करोति, कुंभस्य निर्माणं। सः कुंभकारः। सः कः, सः कुंभकारः। कः कुंभकारः, सः कुंभकारः। कः मालाकारः, एषः मालाकारः। हस्ति, हस्ति इत्युक्ते गजः, हस्ति इत्युक्ते गजः। गजस्य पालकः अस्ति सः। महावत इति भाषायां, हिंदी भाषायां, गुजराती भाषायां महावत इति वदन्ति। गजस्य रक्षणं करोति, पालनं करोति, पोषणं करोति गजस्य। गजः इत्युक्ते हस्ति, हत्ति। सः एषः हस्तिपकः। एषः हस्तिपकः। एषः कः, एषः हस्तिपकः। हस्तिपालनं करोति, गजस्य पालनं करोति। गो, गो इत्युक्ते गौ, गौ, कौ, गौ। गोः पालनं करोति, गोपालकः, धेनुपालकः। सः गोपालकः। सः कः, सः गोपालकः। कः गोपालकः,
सः गोपालकः। कः हस्तिपकः? एषः हस्तिपकः। ये शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। कह का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं और उसका उत्तर देते समय कैसे हम व्यवहार कर रहे हैं। अस्तु, अहम नाम स्वीकरोमि। आप लोगों का मैं नाम ले रहा हूं। रजकः वस्त्र प्रक्षालनम करोति, शुल्कम स्वीकरोति, धनम मूल्यम स्वीकरोति, वस्त्रम प्रक्षालयति, सः रजकः। तक्षकः गृहस्य द्वार निर्माणं करोति। काष्ठ माध्यमेन द्वार निर्माणं करोति, वातायन निर्माणं करोति, कपाटिका निर्माणं करोति, सः तक्षकः। मार्गे रक्षणं करोति आरक्षकः। चोरात् रक्षणं करोति आरक्षकः। देशस्य सीमा भवति, तत्र सीमा उपरि रक्षणं करोति सैनिकः। देशस्य अन्तः रक्षणं करोति आरक्षकः। बहिः सैनिकः, बहिः सीमा उपरि रक्षणं करोति सैनिकः। विदूषकः जानन्ति खलु? हास्य व्यङ्ग्यं करोति। जोकर। उद्यानस्य पालनं करोति उद्यानपालकः। उद्यानपालकः। न्यायाधीशः न्यायकार्यं करोति, न्यायं करोति। अन्यायम् अन्यायात् रक्षणं करोति। अर्चकः अर्चनं करोति, पूजां करोति। अस्तु, तर्हि अग्रे आगे चलते हैं। आप लोगों में से एक एक को मैं अवसर देता हूं, आप बोलिए वाक्य। वीणा अम्बरीश। वीणा महोदया। एषः का? एषः स्वर्णकारः। सा का? सा लोहकारः। एषः का? एषः मालाकारः। सा कः? सा कुंभकारः। एषः का? एषः और सः, पुनः एक बार। एषः सः। एषः सः। सुंदर। एषः सः। एषः मालाकार। एष मालाकार न, एषः मालाकारः। एषः मालाकारः। एषः मालाकारः, सः मालाकारः। रजकः बोलते हैं धोबी, कपड़े जो धो के देता है पैसे लेकर के। और तक्षकः इत्युक्ते कारपेंटर, जो लकड़ी का कार्य करता है, घर के दरवाजे खिड़की बना के देते हैं कपास। अस्तु, हाँ। चंद्रिका महोदया पठतु। एषः कः? एषः रजकः। सः कः? सः तक्षकः। सुंदर। एषः कः? एषः आरक्षकः। सः कः? सः सैनिकः। सुंदर, पर्याप्त पर्याप्त पर्याप्त। हाँ, प्रवीणा महोदया। प्रवीणा पारेख पठति वा? भारती जाधव। भारती महोदया पठति वा? सर, मैं आज नहीं बोल पाऊंगी। अच्छा, अस्तु। दीप्ति चोडणकर। दीप्ति महोदया पठति वा? सर, वो मेरा ही फोन है, क्योंकि मेरा कभी कभी इंटरनेट ये इंटरनेट बंद होता है, तो इसलिए मैंने वो भी फोन ऑन किया है। मैं बोल सकती हूँ? हाँ, वदतु। एषः कः? एषः सैनिकः। सः कः? सः आरक्षकः। एषः कः? उल्टा हो गया क्या? एषः हाँ, ये स्क्रीन पर जो लिखा है वही पढ़ना है। ओके ओके, मुझे लगा कि मैं अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा। एषः कः? एषः रजकः। सः कः? सः तक्षकः।
एषः कः? एषः आरक्षकः। सः कः? सः सैनिकः। पर्याप्तम्। हाँ, भूषण जोशी महोदय भवान् उपस्थितः अस्ति, शृणोति, वक्तुं शक्नोति? अस्तु वा। वदति वा? एषः कः? एषः विदूषकः। सः कः? सः उद्यानपालकः। सुन्दरं, पर्याप्तम्। एषः कः? धन्यवादः। हाँ, धर्मेन्द्र महोदय एकमेकं वाक्यम्। एषः सः। एषः कः? एषः न्यायाधीशः। सः कः? सः अर्चकः। सुंदर, बहुत उत्तम। देखिए, आप सब पीछे से बोल ही रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। एक को मैं अवसर दे रहा हूँ माइक पे, बाकी सबको नहीं दे रहा हूँ, मतलब आप लोगों को बैकग्राउंड में बोलना ही है ना। श्रीमान अभय प्रभु महोदय अभ्यास नवमः। देखिए, पहले पाठ में हमने 1 से 8 अभ्यास किए थे, अभी पाठ दूसरा आया, लेकिन अभ्यास की संख्या 1 से शुरू नहीं है, आगे 8 के आगे 9 कंटिन्यू, ठीक है। हाँ, स्वागतम। सूचना उत्तराणि लिखन्तु, ये अभ्यास के लिए उत्तर लिखने। महोदय स्वागत। एषः कः? एषः नर्तकः। सः कः? सः गायकः। सुंदर, बहु उत्तम, धन्यवाद। अग्रे श्रीमान अम्बरीश महोदय स्वागतम्। उनकी बैटरी डाउन हो गई। उनकी बैटरी डाउन हो गई है, पावर बैंक देता हूं मैं यहाँ से। अस्तु, राधा महोदया। राधा जी। अस्तु, शौचिकः। देखिए, नूतन शब्द अस्ति, अब ये नया शब्द आया था, आपको यहाँ पर नीचे नहीं दिया तो ऊपर बता दिया, शौचिकः संकेत दिया है। नर्तकः तो आप जानते ही होंगे, गायकः भी जानते होंगे, फिर भी दे दिया है। शौचिकः, शौचिकः इत्युक्ते यह वस्त्र सेवनम करोति, वस्त्र सीवनम निर्माणम करोति, स सूची द्वारा कार्यम करोति, सुई द्वारा। सः शौचिकः टेलर। शौचिकः इत्युक्ते टेलर। स एषः कः? एषः शौचिकः। शौचिकः। एषः कः? एषः शौचिकः। सः कः? सः कुम्भकारः। सः कुम्भकारः। अस्तु महोदय। आमां। शौचिकः सीवति। सीव्यति। सीव्यति। सीव्यति, इसलिए मैंने सेवनम करोति बढ़ा दिया आपको। सीव्यति। सीव्यति। हाँ, शौचिकः यहाँ लिख देता हूं मैं, सीव्यति। शौचिकः सीव्यति, लेकिन अभी क्रियापद नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ, इसलिए सीवनम करोति बताया। अस्तु, धन्यवादः। स्वागत। सोनल पनारा, सोनल महोदय वाक्यं वदति वा? शौचिकः कुम्भकारः, प्रश्नम् उत्तरं च। लता देसाई, लता महोदया स्वागतम्। एषः कः? एषः धीवरः। धीवरः। धीवर न सर? हाँ, धीवर। धीवर। एषः धीवरः। सः कः? सः व्याघ्रः। व्याधः। 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 हाँ,
धीवरः सर इत्युक्ते कुंभकार कुंभकारः क्या मतलब? कुंभकारः घटः बनोति हाँ, घट निर्माणम करोति। कुंभ कहते हैं, कुंभ का जो निर्माण करता है कुंभकारः, घटकारः। धीवरः, धीवर इत्युक्ते यह मत्स्य ग्रहणम करोति, मत्स्य मछलियां पकड़ने का काम करते। धीवरः, शायद कोंकणी में अभी धीवर बोलते हैं कोंकणी भाषा में। व्याधः, पशु पक्षी हत्यां करोति, शिकारी व्याधः। अस्तु। चालकः पत्रवाहकः, श्रीमान शिरीष महोदय। एष कः? एष चालकः। स कः? सः पत्रवाहकः। लोकयानं चालयति, रेलयानं चालयति, चालकः कारयानं चालयति, सः चालकः। एषः कः? एषः चालकः। सः कः? पत्रं वहति, पत्रं स्वीकरोति, गृहं प्रति वहति, नयति, प्रापयति, पत्रवाहकः, पोस्टमैन। सुंदरं, धन्यवादः महोदय। अग्रे अस्ति एषा सा। इन अभ्यासों का आप स्वयं करके आइएगा। आज वर्ग इतना ही रखते हैं, आगामी वर्ग में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप पढ़िएगा। एषा का भृत्या, सा का सा शिक्षिका, भृत्या कहते, भृत्या अर्थात सेविका, सेवा कार्यम करोति, शुल्कम स्वीकरोति, पैसे लेकर के जो सेवा का कार्य करते हैं, मेड अथवा काम करने वाली बाई, भृत्या। शिक्षिका पता ही होगा, वैद्या, लेखिका, मक्षिका, पिपीलिका, स्थालिका, द्विचक्रिका, गृहिणी, गृहम संचालयति, गृह व्यवस्थां करती, गृहिणी। संन्यासम स्वीकृत्य, संन्यास धर्मस्य पालनम करती, संन्यासिनी। पुत्री, जननी, सम्मार्जनी, द्रोणी, ये सब आपको पता ही होगा। कर्तरी, समदर्वी, ठीक है ना। और इसके लिए आगे अभ्यास है एषा सा का। ये अभ्यास समदर्वी और दर्वी एक, समदर्वी और दर्वी एक ही है? नहीं, एक कैसे हो सकता है? दर्वी राउंड है, समदर्वी फ्लैट है। हाँ, दरवी जो है सब्जी, दाल, चावल देने के काम आती है। समदर्वी डोसा, पराठा, तवेता। हाँ, तवेता पलटने के काम आती है। मालूम पड़ गया। हाँ, पड़ गया ना, समझदार है फिर तो। ठीक है, तो इन शब्दों को भी आप देखिएगा, बोल करके आप अभ्यास लिख सकते, गृह कार्य। कल का दिन है आपके पास में, एक ही दिन अभ्यास के लिए, और आगे तत् का है। युतकम, उरुकम, देखिए अभी थोड़ी देर पहले उरुकम शब्द आया था। युतकम और उरुकम, चंपकम और कमलम, छत्रम, नक्षत्रम, सोपानम, वातायनम। इन शब्दों को भी आप देखिएगा, इन अभ्यासों को पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। क्रीडनकम, खिलौना, चक्रम, उदरम, सबके पास है ना उदरम? कोई है ऐसा जिसके पास उदरम नास्ति? सबके पास अस्ति। हाँ, उदरम, हृदयम, हृदयम अस्ति वा? अस्ति वा। अस्ति, आम, अस्ति। ठीक है, तो इन शब्दों को पढ़िएगा। बाकी सब सरल शब्द है। पनसम, आलुकम, आम्रम, दाड़िमम। आवश्यकता रही तो हम इसको वर्ग में फिर लेंगे, और एक बार पढ़ के आइए। अभी देखिए एक नया शब्द आया, थोड़ी देर पहले युतकम और उरुकम आया था, अब आया है पादांशुकम। पादांशुकम से मतलब है पैजामा, और करांशुकम मतलब कुर्ता। वो पैंट शर्ट के लिए था, और ये करांशुकम और पादांशुकम कुर्ता पैजामा के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से इन शब्दों को लेकर के कीजिएगा। और इसका ये सारांश है इस पाठ का। कह, का, किम, एते प्रश्नवाचकाः, ये प्रश्नवाचक शब्द है। पीछे हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को समझ के आए हैं, तो उसी में ऐड करना है। कह, कह, पुल्लिंग, ना अंदर नहीं,
कह, का, किम। कह पुल्लिंगः, का स्त्रीलिंगः और किम नपुंसकलिंग। तो जब प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग करेंगे तो वे पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ध्यान रखेंगे। एषः का ऐसा नहीं बनेगा, एषः कह, सह कह। एषा किम बनेगा प्रश्न, ईशा का। एषा का। किम बनेगा। हाँ, एतत् किम। तो जब कपड़े पहनते समय आप ध्यान रखते हैं मैचिंग मैचिंग, वो यहाँ पर भी शब्दों का पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग का मैचिंग मैचिंग करके वाक्य बनाने हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इस प्रकार से दूसरा अभ्यास यहाँ पूरा हुआ, दूसरा पाठ। पर फिर भी आवश्यकता पड़ी तो हम आगे लेंगे, ठीक है। और इसी के कुछ अभ्यास आगे हम गुरुवार के वर्ग में देखेंगे। सर बुक दिलवाइए ना। सर बुक दिलवाइए ना। हाँ, बुक मिल जाएगी आपको, पीडीएफ अभी मिलेगी। और दरअसल पुस्तकें हमने कुछ पहले से उपलब्ध करवा रखी थी, वो आपको भेजी है, उपलब्ध करवाई है। दिल्ली से अभी तक पुस्तकें रिलीज नहीं हुई है, हम तक पहुंची नहीं है। जैसे ही वो आएगी, उपलब्ध होगी, तुरंत आपको दे दी जाएगी। ये पिछले वर्ष के कुछ छात्रों की पुस्तकें बची हुई थी जो अभी नहीं ले गए, तो उनको हम बाद में देंगे क्योंकि उनका अभ्यास से पूरा हो चुका, तो इसलिए वो उपलब्ध करवाई जितने छात्रों को भी। और जैसे भी हमें उपलब्ध होगी तुरंत आपको उपलब्ध करवाएंगे। गुरुजी अवधेयम यानी पढ़ना ना। अवधेयम अवधान करना है, ध्यान रखना है, नोट करना है, ठीक है। तो और कोई पाठ से संबंधित प्रश्न नहीं हो तो ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं। कौन है आज को होस्ट? हाँ, 250 में होस्ट अस्मि। पद्मिनी महोदय, रिकॉर्डिंग 250 इत्युक्ते 52 52 क्या प्रश्न है? 250 में प के सर पे वो अनुस्वार लिखना चाहिए या तो ऐसा मैंने लिखा हाँ, है। नहीं, अभी वैसा ही लिखना चाहिए जैसा लिखा हुआ पुस्तक में आपको मिला है। अनुस्वार नहीं लिखना है। अनुस्वार नहीं लिखना, ओके। नहीं, संस्कृत भाषा में अनुस्वार वहां नहीं आएगा 250 में।